सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, प्रियागन ओझा, मनप्रीत गोनी। क्या तुम इन नामों को जानते हो? क्या इनके चेहरों को पहचानते हो? नहीं जानते होगे। 99% लोग इन चेहरों को बिल्कुल नहीं जानते होंगे, इन लोगों को नहीं पहचानते होंगे। जबकि इसके उलट एक नाम और लेता हूँ और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम इनको जानते भी होगे और इनको पूरी तरह से पहचानते भी होगे और इनकी सारी हैबिट्स आपको मालूम होंगी और हो सकता है इनका नाम लेने पर आप खुश भी हो जाओ। वो नाम है विराट कोहली। जानते हो ना इनको पूरी तरह से? पहचानते हो ना इनको? जान पहचान तो छोड़ो, आपको इनकी नेटवर्थ भी मालूम होगी। ये किस ब्रांड का जूता पहनते हैं, किस ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, किस ब्रांड का पानी पीते हैं। शायद इनकी पूरी जानकारी आपके पास हो, लेकिन मैंने जो पहले 3 नाम लिए थे उनको आप नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, वो 3 लोग किसी टाइम पर विराट कोहली के साथ डेब्यू कर चुके हैं। विराट कोहली जब इंडियन टीम का हिस्सा बने थे उस वक्त ये तीनों बराबर के खिलाड़ी थे और उन्होंने साथ साथ डेब्यू किया था। मगर फिर भी क्या वजह रही कि आज विराट कोहली के एक शॉट पर लाखों करोड़ों लोग पागल हैं, जबकि उन 3 लोगों को तो आप जानते भी नहीं जो कभी विराट कोहली के साथ हुआ करते थे। तो आज इसी बात को समझते हैं दोस्त। कामयाबी और नाकामयाबी में फ़र्क पता करना है ना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आप कामयाब और नाकामयाब में फ़र्क समझोगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं 3 नाम और लेता हूँ। टिम हॉवर्ड, माइकल सिल्वेस्ट्री, क्विंटन फॉर्च्यून। क्या तुम इन्हें नहीं जानते? इन तीनों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डेब्यू किया था। मगर फिर भी आज क्या वजह रही जो इन तीनों के फॉलोअर्स मिलाकर भी 10 मिलियन नहीं होते, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अकेले ही 500 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग उनके पीछे पागल हैं, जबकि उन तीनों को बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी मिली। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कभी खेले हैं, इन तीनों को कुछ लोग ही जानते हैं। दोस्त, अब बात करते हैं जुबिन नौटियाल की, जिनके गानों ने आज हर किसी का दिल जीत रखा है। इनकी मीठी सुरीली आवाज़ से लाखों लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से इस मंजिल पर नहीं पहुँचे, बल्कि इनके आगे भी एक ऐसा वक्त आया कि इन्हें इंडियन आइडियल में से रिजेक्ट कर दिया गया था। और अगर जुबिन नौटियाल उस वक्त अपने रिजेक्शन पर ध्यान देते तो वो आज इस मंजिल पर ना होते। उन्होंने ऐसा ना करके अपने टैलेंट को जारी रखा, वो मेहनत करते गए, अपना टैलेंट दिखाते गए और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते रहे। अगर वो आज रिजेक्शन के अफसोस में होते तो वो आज इस सिचुएशन पर कैसे पहुंचते। हिम्मत चाहिए, अपना खुद का वजूद चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, हौसले ऊंचे होने चाहिए। और अगर तुम्हारे पास ये सब है तो फिर अपने आप पर ध्यान दो, अपने टैलेंट पर ध्यान दो। क्या ज़रूरत है तुम्हें दुनिया पर ध्यान देने की? दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शुरुआत में मैंने कुछ नाम लिए थे जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन बाद में मैंने जैसे ही विराट कोहली का नाम लिया उसके लिए तुम पागल हो गए, जबकि वो तीनों इंसान भी विराट कोहली के साथ खेले थे। पर ऐसा क्या हुआ जो विराट कोहली चमक गए और वो तीनों नहीं चमक सके? क्योंकि उन्होंने अपने आप पर ध्यान दिया, अपने टैलेंट पर ध्यान दिया, और उन तीनों ने अपने आप पर ध्यान ना देकर दुनिया पर ध्यान दिया। तो बस यही वजह है, वो विराट जैसा नहीं चमक सके, इसलिए तुम उन्हें नहीं जान सके। यही फर्क है इन तीनों में और विराट में। विराट ने खुद पर काम किया, विराट ने खुद को लायक बनाया, विराट ने अपने आप पर मेहनत की। मेरे भाई, विराट के सामने एक बार ऐसा भी समय आया था कि उन्हें 2012 में अपने शरीर से नफरत हो गई थी, क्योंकि उनके शरीर किसी भी एंगल से एथलीट नहीं लग रहा था। उस वक्त अगर वो खुद पर ध्यान ना दे रहे होते तो शायद आज हम उनको भी नहीं जान पाते। तुम उन्हें इसलिए जानते हो क्योंकि उन्होंने हर बार तुम्हारा दिल जीता है। इसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि उन्होंने खुद पर काम किया। सुनो मेरे भाई ध्यान से, सक्सेस का रूल क्या होता है? सक्सेस होना रेस की फिनिशिंग लाइन की तरह नहीं होता कि एक बार आपने उसको छू लिया तो आप हमेशा के लिए सफल हो गए, बल्कि सफल होने के बाद भी काफ़ी बार ये साबित करना पड़ता है कि तुम इस सफलता को डिजर्व करते हो, इस कामयाबी को डिजर्व करते हो। सफल हो जाने के बाद भी बार बार किस्मत आपको परखने आती है, आपके लिए जाल बिछाती है, कांटे बिछाती है और ये तराशती है कि तुम हीरा हो या मिट्टी। और यही वजह है कि 80 से 90% लोग सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। मतलब ये कि काफ़ी लोग अर्श से फर्श तक का सफ़र तय कर लेते हैं, उसके बाद भी फर्श पर आ गिरते हैं। अगर आज तुम किसी भी अच्छे मुकाम पर हो ना, तो याद रखना, अगर तुम उससे और आगे जाना चाहते हो तो अपने आप पर काम करते रहना, अपने आप पर ध्यान देते रहना और अपने आप को कभी ढीला मत छोड़ना, कभी अपने आप को आलसी मत बनाना, अपने आप पर मेहनत करते जाना, क्योंकि आपको इससे भी आगे जाना है, अपनी सोच से भी आगे जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि आज आपके साथ सीखने वाले भी आपसे आगे चले जाएं, और अगर ऐसा हो गया तो सोचो कि आपको कैसा महसूस होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो ना, तो अपने आप पर काम करते रहो, मेहनत से मत घबराना। मेरे भाई, फुटबॉल जैसे एनर्जेटिक खेल में क्या जान लगती होगी?
शायद इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अगर कोई फुटबॉलर फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस में तो कई गुना ज़्यादा जान लगती है, मगर इसके बाद भी रोनाल्डो पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस करते थे। जब सारे खिलाड़ी चले जाते थे तब भी वो बंदा प्रैक्टिस करता था। आज पूरी दुनिया रोनाल्डो को लेजेंड यूं ही नहीं कहती। अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स हासिल करना है ना, तो अपने आप पर मेहनत करनी होगी, अपने आप पर काम करना होगा। अगर सपने तुम्हारे हैं तो उसे हासिल भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि जिस तरह दूसरों को खाता देखकर अपना पेट नहीं भरता, इसी तरह से दूसरों के सपने देखकर भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो लग जाओ आज से अपने सपने पूरे करने के लिए। बस दिमाग में इस बात को सेट करना है कि मुझे अपने आप पर फोकस रखना है, किसी और पर नहीं, क्योंकि अगर किसी और पर ध्यान रखोगे तो किसी और जैसा भी नहीं हो पाओगे, बल्कि जिसे तुम देख रहे थे ना वो तुमसे ऊपर चला जाएगा। तो मेरे भाई, आज से ही अपने सपनों पर फोकस रखो और अपने आप पर ध्यान दो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी जोश भरे मोटिवेशन के साथ। बने रहिए सेल्फ अचीवर 2.0 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।